नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनने वाले हैं जिसका नाम है द स्मार्ट मंकी। और पता है क्या, इस कहानी के साथ साथ हम कुछ नए इंग्लिश वर्ड्स भी सीखेंगे। तो ये इंग्लिश सीखने का एक बहुत ही फन तरीका होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको द स्मार्ट मंकी की कहानी सुनाऊंगा। फिर हम उस कहानी में आए नए इंग्लिश वर्ड्स को सीखेंगे। उसके बाद हम उन वर्ड्स को बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, एक छोटा सा गेम खेलेंगे और कहानी से मिलने वाली सीख को समझेंगे। और हाँ, एंड में आपके लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी है। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल। क्या आप कभी मार्केट गए हैं, यानी कि बाजार? हाँ, जरूर गए होंगे। जरा याद कीजिए वहां का माहौल, क्योंकि हमारी आज की कहानी भी मार्केट से ही शुरू होती है। तो चलिए अब सीधा कहानी की दुनिया में चलते हैं। मैं कहानी आपको हिंदी में सुनाऊंगी, लेकिन जहां भी कोई इंग्लिश वर्ड आएगा मैं उसे आराम से बोलूंगी ताकि आप ध्यान से सुन सके। रेडी? एक दिन अंजू और फरीदा मार्केट गए। मार्केट में अंजू ने एक सुंदर सा बैग खरीदा और फरीदा ने पानी की एक बॉटल। देखा आपने, पहली ही लाइन में हमें 3 वर्ड्स मिल गए, मार्केट, बैग और बॉटल। उसके बाद उन्होंने मूंगफली यानी ग्राउंड नट्स का एक पैकेट लिया और साथ में ठंडा ठंडा जूस भी खरीदा। बाय द वे, ग्राउंड नट्स को पीनट्स भी कहते हैं। फिर जब वो थक गए तो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लगी बेंच पर बैठ गए। उन्होंने देखा कि पेड़ की एक ब्रांच पर एक छोटा सा मंकी बैठा है। वो बड़े आराम से एक बनाना यानी केला छील कर खा रहा था। नीचे अंजू और फरीदा ने भी अपने ग्राउंडनट्स खा लिए और खाली पैकेट को जमीन पर नीचे यानी डाउन फेंक दिया। फेंकने को इंग्लिश में थ्रू कहते हैं। उन्होंने खाली बॉटल भी वहीं फेंक दी। तभी कुछ ऐसा हुआ, वो मंकी केले का छिलका यानी बनाना पील लेकर नीचे उतरा। पास में ही एक कूड़ेदान यानी डस्टबिन रखा था। मंकी ने वो छिलका सीधा उस डस्टबिन में डाल दिया। ये देखकर अंजू और फरीदा को बहुत शर्म आई और उन्होंने भी अपना कचरा उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। तो कैसी लगी कहानी? मजेदार थी ना? इस कहानी से हमने काफी नए इंग्लिश वर्ड सीखे हैं। तो चलिए अब उन सभी शब्दों को एक साथ देखते हैं और उन्हें बोलने का सही तरीका सीखते हैं। ओके, तो ये हैं वो नए शब्द जो हमने कहानी में सुने। मेरे बाद आप भी मन में बोलने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शॉपिंग, ग्राउंडनट्स, ब्रांच, पील, डस्टबिन, थ्रू, एम्प्टी। अब ये हैं कुछ साइट वर्ड्स। इन्हें साइट वर्ड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंग्लिश में इतनी बार आते हैं कि हमें इन्हें देखते ही पहचान लेना चाहिए। ध्यान से सुनिए। देन, डाउन, ऑन, एंड, विद, इन, अंडर, नियरबाय। चलिए अब है प्रैक्टिस का टाइम। अब हम इन शब्दों को बोलने की ऐसी प्रैक्टिस करेंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। हम शब्द को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे और हर हिस्से के बाद आपको ताली बजानी है। रेडी हैं? ठीक है। पहला शब्द है मंकी। मेरे साथ करिए। मॉन, क्लैप, की, क्लैप। अब पूरा बोलिए, मंकी। बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला शब्द, डस्ट, क्लैप, बिन, क्लैप। पूरा शब्द, डस्टबिन। शाबाश। अब नेक्स्ट वर्ड, ब, क्लैप, ना, क्लैप, ना, क्लैप। अब पूरा एक साथ, बनाना। वेरी गुड। और अब आखिरी शब्द इस एक्सरसाइज का, मर, क्लैप, केट, क्लैप। पूरा शब्द, मार्केट। जबरदस्त। प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी हो गई। अब वक्त है ये देखने का कि आपको कितना याद हुआ है। तो अब है आपकी बारी। बिल्कुल मत घबराइएगा, ये एक छोटा सा मजेदार सा क्विज है। तो यहाँ 2 सेंटेंसेस हैं जिनमें कुछ शब्द मिसिंग हैं। आपको कहानी याद करके बताना है कि खाली जगह पर क्या आएगा। पहला सेंटेंस है, द मंकी थ्रू द डैश इनटू द डैश। और दूसरा, फरीदा एंड अंजू सैट ऑन अ डैश अंडर द ट्री। सोचिए सोचिए। चलिए अब सही जवाब देखते हैं। पहला सेंटेंस पूरा होगा ऐसे, द मंकी थ्रू द बनाना पील इनटू द डस्टबिन। और दूसरा, फरीदा एंड अंजू सैट ऑन अ बेंच अंडर द ट्री। अगर आपके जवाब सही थे तो वेल डन। ओके, एक और छोटा सा टेस्ट। अब आपको बताना है कि ये बातें सही हैं या गलत, यानी ट्रू है या फॉल्स। पहला, अंजू एंड फरीदा वेंट टू देयर स्कूल। दूसरा,
द मंकी हैड अ बनाना। और तीसरा, देयर वॉज अ बर्ड ऑन द ब्रांच। क्या लगता है आपको? आइए आंसर्स चेक करते हैं। पहला, अंजू एंड फरीदा वेंट टू देयर स्कूल, ये है फॉल्स, क्योंकि वो स्कूल नहीं मार्केट गए थे। दूसरा, द मंकी हैड अ बनाना, ये बिल्कुल ट्रू है, उसके पास केला था। और तीसरा, देयर वाज अ बर्ड ऑन द ब्रांच, ये भी फॉल्स है, क्योंकि ब्रांच पर बर्ड नहीं, एक मंकी था। तो दोस्तों, हमने कहानी पढ़ी, नए वर्ड सीखे और क्विज भी किया, लेकिन इस कहानी से मिलने वाला सबसे ज़रूरी पार्ट यानी सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन क्या था? वो था साफ सफाई का पार्ट, द लेसन ऑफ क्लेanलीनेस। कहानी की ये लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब अंजू और फरीदा ने उस मंकी को कचरा डस्टबिन में डालते देखा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इस कहानी से हमें भी यही सीखना है कि हमें अपने आसपास, अपनी गली, अपना पार्क, अपना शहर, सब कुछ साफ रखना चाहिए, बिल्कुल उस स्मार्ट मंकी की तरह। तो आज का लेसन यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन आपकी इंग्लिश लर्निंग यहाँ नहीं रुकनी चाहिए। इसलिए अब बारी है आपके आज के प्रोजेक्ट वर्क की। तो आपका आज का प्रोजेक्ट है कि आप भी अपने किसी शॉपिंग एक्सपीरियंस के बारे में इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें। और हाँ, शुरू में घबराना नहीं है, आप हिंदी और इंग्लिश मिक्स कर सकते हैं। जैसे, मैं शॉप पर गया और 1 पैकेट बिस्किट्स खरीदा। बस प्रैक्टिस करते रहिए। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले लेसन में।